ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज बहुत ही विशेष तिथि है। हम लोगों ने कल बलराम जयंती का महामहोत्सव मनाया और बलराम जयंती से ही जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग शुरू हो जाती। आप देख रहे हैं मंदिर में अलग अलग जगह पर शेड लगना शुरू हो गया है और ये व्यवस्थाएं करी जा रही हैं कि कैसे जन्माष्टमी को बड़े से बड़े रूप में मनाया जाए। और केवल यही नहीं, भारत के लगभग हर कोने में ये जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन 60 वर्ष पहले, ठीक 60 वर्ष पहले आज के दिन एक विशेष घटना हुई थी, जिस कारण से ये जन्माष्टमी केवल भारतवर्ष में ही नहीं सारे विश्व में पहुंच गई। और आज उस ऐतिहासिक घटना की वर्षगांठ है, 60वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका की यात्रा शुरू करते। श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र अपने आप में एक शास्त्र है। हम
ऐसा सीखते हैं कि जो बातें शास्त्र पढ़ के हम नहीं सीख पाते हैं वो महान पुरुषों के जीवन चरित्र से हम सीख जाते हैं। इसीलिए भागवत दो प्रकार का बताया गया है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भक्त भागवत अर्थात जिन्होंने भागवत की शिक्षाओं को अपने जीवन में इतना अंगीकार कर लिया है कि चलते फिरते उठते बैठते उनकी सारी क्रियाएं हमारे लिए शास्त्र समान हैं। और ऐसे महान भक्तों में से एक शिल प्रभुपाद है। जब शिल प्रभुपाद अपने गृहस्थ लीला कर रहे थे, 1896 में शिल प्रभुपाद का जन्म हुआ कलकत्ता में, और बड़े ही संभ्रांत परिवार में जन्म लेते हैं, जो कि कलकत्ता का बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था। शिल प्रभुपाद की माता को पालकी में उठा करके ले जाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान। तो बड़े ही संभ्रांत परिवार से वो जन्म लिए, और बड़े होते होते स्वाभाविक राधा कृष्ण की आराधना के प्रति उनका बड़ा रुझान बढ़ता गया। उनके पिता बड़े महान वैष्णव थे और बचपन से ही उनको भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान राम के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझाते थे। कभी डांटते भी थे तो ये बोलते थे कि देखो चैतन्य महाप्रभु के पिता भी उनको डांट करके सिखाते थे, तो तुम्हारे पिता होने के नाते मैं तुमको सिखा रहा हूँ। ऐसा शिल प्रभुपाद के पिता बचपन से ही उस तरह नींव रखे। बहुत शिक्षा में भी बड़े उव्वल दर्जे के रहे, और शिक्षा के बाद उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद अपना बिजनेस इत्यादि शुरू किया। उस जमाने में मतलब 1910 के दशक में शिल प्रभुपाद के पास अपनी खुद की मोटर कार थी। मतलब आज से कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 115 वर्ष पहले खुद की मोटर कार होना। उस समय भारतवर्ष में टोटल कितनी मोटर कार थी वो उंगलियों पे गिना जा सकता था। इतने सम्रांत वो अपने बिजनेस में भी थे, और उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब बड़ा उनको प्रेम करते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि हमें दूसरा विवाह भी करना चाहिए। उस समय पर 2 विवाह 3 विवाह ऐसा होते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि हम दूसरा विवाह भी करना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने बोला, देखो झमेले से जितना दूर रहो उतना अच्छा। अगर आपका मन ज़्यादा गर्भ गृहस्थी में ना लगे तो अच्छा है, क्योंकि शायद उनके पिता देख पा रहे थे भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके कॉलेज में ही पढ़ते थे, एक ही कॉलेज से थे दोनों, शिल प्रभुपाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी के बड़े समर्थक भी बने। अपनी डिग्री को भी छोड़ा और भारतीय संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब एक दिन उनका मित्र उनको एक साधु से मिलने के लिए बोलते हैं। 1922 का ये साल था। कलकत्ता शहर में शिल प्रभुपाद का एक मित्र आता है, नरेंद्र मलिक, और वो शिल प्रभुपाद को बोलता है कि हम आपको एक विशेष साधु से मिलवाने ले जाना चाहते हैं। अब शिल प्रभुपाद बचपन से बहुत साधु देख चुके थे। वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी बहुत पकड़ पकड़ के साधुओं को घर लाते थे और उनको खूब भोजन कराते, दक्षिणा देते। मैंने खूब साधु देखे और मेरा मन भर गया है इन साधुओं को देख देख के। अभी मैं कोई साधु के पास नहीं जाना चाहता। फिर भी लगभग खींच के ही लेकर के गए थे नरेंद्र मलिक, जबरदस्ती, कि बस इनसे मिल लो, ये थोड़े अलग तरह के साधु हैं। और शिल प्रभुपाद उस मित्र के विनय से, अनुनय विनय से शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए पहुंच गए। यहाँ से प्रभुपाद के जीवन में एक अलग मोड़ आता है। प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि कृष्ण भक्ति का अंकुर यद्यपि उनके पिताजी ने बचपन से दिया था, लेकिन उस कण को ज्वाला बनाया उनके गुरु महाराज ने। प्रथम भेंट में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद को बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार पाश्चात्य जगत में जाके कीजिए। शिल प्रभुपाद उस समय उनसे तर्क करते हैं
कि अभी हम पराधीन देश हैं, अभी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। ये बात है 1922 की। अभी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पराजित करते हैं और बोलते हैं कि अलग अलग शासक आएंगे, अलग अलग लोग राज्य करेंगे, लेकिन स्थिति नहीं बदलेगी। अगर दुनिया को सबसे पहले महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो वो है कृष्ण भक्ति के प्रचार की। और आप जैसे शिक्षित लोग अगर प्रचार नहीं करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कौन फैलाएगा? ये बात श्रील प्रभुपाद के हृदय में बहुत भीतर तक चली गई। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? श्रील प्रभुपाद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया सबसे पहले। यद्यपि औपचारिक रूप से श्रील प्रभुपाद की दीक्षा नहीं हुई, लेकिन फिर भी हृदय में इतना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए प्रेम था, इतना समर्पण, एक मुलाकात में इतना समर्पण हो गया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। क्योंकि जब आप किसी के यहाँ पर नौकरी करते हो तो वो समय आपका नहीं होता, अभी जो आपको पेमेंट डालता है उसका समय होता है। तो आप अपनी इच्छा से ना तो जा सकते हो, ना प्रचार कर सकते हो, ना भक्ति कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आज बलराम पूर्णिमा है, मैं मंदिर जाऊंगा अभिषेक अटेंड करने के लिए। आपका बॉस आपकी तनख्वाह काट लेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जो भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए थी, वो नौकरी में नहीं थी। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा डाला। तो जिस लेबोरेटरी में प्रभुपाद काम करते थे, वो लोग प्रभुपाद के ऊपर इतना भरोसा करते थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप नौकरी छोड़ना चाहते हो और हम समझते भी हैं कि आप अपना व्यवसाय करना चाहते हो, तो क्यों ना आप हमारी कंपनी की ब्रांच प्रयाग में खोल लो। तो वो आपकी ब्रांच होगी, आप उसके मालिक होगे, जब आना है जब जाना है आपके ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद को ये आइडिया अच्छा लगा और श्रील प्रभुपाद प्रयाग आ गए। प्रयाग में आकर के श्रील प्रभुपाद ने अपनी फार्मेसी खोली, नाम भी रखा प्रयाग फार्मेसी। और इतनी विख्यात वो फार्मेसी हो गई थी कि जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके बड़े बड़े राजनेता भी प्रभुपाद की फार्मेसी में आके दवाई लेते थे। और बहुत सारे प्रभुपाद बिजनेस के काम से ट्रैवल भी करते थे, अलग अलग जगहों पर स्टॉक पहुंचाते थे। लेकिन धन कमाने के लिए आपको धन से प्रेम करना होता है। अभी प्रभुपाद को धन से प्रेम ही नहीं था, तो चाहे कितने भी अवसर मिले, प्रभुपाद उस व्यवसाय को बहुत उन्नति तक नहीं बढ़ा पाए। इसी कार्यकाल में गौर मोहन डे, उनके पिताश्री उनके साथ रहे और उनको मार्गदर्शन देते रहे। 1930 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के 8 साल बाद गौर मोहन डे अपनी अंतिम सांसें लेते हैं और श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं कि हमारी जो गाय है और हमारे पास जो बचा हुआ धन है वो आप गौड़िया मठ को दान कर दो। और इतना पसंद गौर मोहन डे गौड़िया मठ को करते थे कि एक बार प्रभुपाद ने कुछ सन्यासियों को बुलाया और वो सन्यासियों को बुला करके प्रभुपाद प्रचार करवा रहे थे। गौर मोहन डे को लगा कि वो कोई और मिशन से आए हैं, गौड़िया मठ से नहीं है। आप जानते हो बंगाल में एक और मिशन चलता है, मुर्गी मिशन, तो उधर से आए थे। तो गौर मोहन डे उतर के नीचे नहीं आए, इतना वो दूसरी संस्थाओं से इतनी घृणा करते थे कि गौड़िया मठ वास्तविक परंपरा का प्रचार कर रहा है। श्रील प्रभुपाद को वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भी परंपरा के लिए निष्ठा मिली, अपने पिताश्री से भी मिली, और उन्होंने गौड़िया मठ के प्रचार को आगे बढ़ाया। प्रयाग में मंदिर खोलने के लिए प्रभुपाद ने घर घर भिक्षा करके मंदिर खोला। फिर प्रभुपाद बॉम्बे गए, बॉम्बे में उन्होंने मंदिर खोला। लेकिन हृदय में हमेशा श्रील प्रभुपाद के पहली जो साक्षात्कार थी अपने गुरु महाराज के साथ कि आप पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करिए, बस वही भावना अंदर थी। यद्यपि बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन वो एक इच्छा उनके हृदय में इतनी प्रबल थी कि मेरे गुरु महाराज ने बुलाया, मैं पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करूं। इतने प्रकांड पंडित थे। भगवत गीता के ऊपर 700 श्लोकों के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने बंगाली में कविता लिखी जिसका नाम है गीतार गान। उनके गुरु भाइयों ने इतना उनको सराहना की कि प्रसन्न होकर उनको नाम दिया भक्ति वेदांत, अर्थात जिन्होंने भक्ति और वेदों के सारातिसार को समझा है। इतने प्रकांड पंडित श्रील प्रभुपाद थे। लेकिन
एक के बाद एक प्रभुपाद के जीवन में समस्याएं आने लगी। जैसे हम भागवत में देखते हैं पांडवों के जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आई, उसी तरह प्रभुपाद के जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आई। सबसे पहले तो प्रभुपाद ने जो फैक्ट्री शुरू की थी उस फैक्ट्री में आग लग गई। प्रभुपाद उस समय प्रचार कार्य के लिए बाहर गए थे और पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो गई। प्रभुपाद उस समय पर भगवान को स्मरण करते हैं और बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से ही हुआ है, भगवान मेरे ऊपर विशेष कृपा करना चाहते थे इसलिए फैक्ट्री में आग लग गई। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह कुछ आग में जल जाए घर मकान तो आप इस तरह भगवान को सराहना करोगे? हम में से कोई नहीं होगा। हमने स्वयं ने अपने घर में हमारे मामा जी को देखा, उनकी फैक्ट्री में आग लगी थी और 5-6 लोगों को उनको पकड़ना पड़ रहा था क्योंकि वो भी आग में कूद रहे थे। बोले अब यही जल गया तो हम जी करके क्या करेंगे, दरिद्रता में जीने से अच्छा तो इसमें जल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद की अपने गुरु महाराज के उपदेश पर इतनी निष्ठा थी कि श्रील प्रभुपाद मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है कृष्ण की इच्छा है। प्रचार कार्य करते, घर में लोगों को बुलाते, कृष्ण कथा करते तो परिवार के लोग खुद उस प्रोग्राम में आकर के नहीं बैठते थे, बोलते थे आप प्रचार करो हम लोग ऊपर चाय पियेंगे। और तो और प्रभुपाद ने ऐसे जैसे झांसी में एक केंद्र खोला तो वहाँ झांसी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी को वो जगह पसंद आ गई। उसने अपने पति के प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके प्रभुपाद को वहाँ से भी निकलवा दिया। जितनी जगह प्रभुपाद हाथ डाल रहे हैं सब जगह विफल हो रहे हैं। एक दिन श्रील प्रभुपाद को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को देखते हैं और उनके गुरु महाराज उनको इशारा कर रहे हैं, आ जाओ सन्यास लो, अभी समय आ गया, घर गृहस्थी छोड़ो। उसी रात में श्रील प्रभुपाद जिस घर में रहते थे तो बगल का घर भी प्रभुपाद ने किराए से लिया था और उस घर में प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को रखते थे। उसको बंद कर दीजिए कूलर को। तो गुरु भाइयों को रखते थे और ये गुरु भाई प्रचार करते थे। तो रात में 12-1 बजे प्रभुपाद को जैसे ही स्वप्न आया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको संन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद अपने कक्ष से निकल के 12-1 बजे अपने गुरु भाई का दरवाज़ा खटखटाते हैं जो कि बगल में रहते थे। वो थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, सन्यासी थे। तो प्रभुपाद उनको रात में उठा करके बोलते हैं मुझे सन्यास दो। तो श्रीधर महाराज बोलते हैं अरे भक्ति वेदांत प्रभु आपको क्या हुआ, आप सन्यास क्यों लेना चाहते हो? बोले नहीं, गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है स्वप्न में सन्यास लेने के लिए। तो उनके गुरु भाई उनको समझाते हैं देखो तुम्हारा घर है, बच्चे हैं, परिवार है, अभी तुम वापस जाओ, कल देखेंगे। अगले दिन वही घटना फिर से होती है, फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में आते हैं। प्रभुपाद अर्धरात्रि में उठ करके उनके गुरु भाई को बोलते हैं मुझे आप सन्यास क्यों नहीं देते हो, गुरु महाराज मुझे आदेश दे रहे हैं सन्यास लेने के लिए। श्रीधर महाराज फिर उनको वापस भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है रात में। श्रीधर महाराज धनी से उठ जाते हैं। फिर उनको लगा हो सकता है कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा। सुबह हल्ला मच जाता है कि भक्ति वेदांत प्रभु तो घर छोड़ करके भाग गए। अभी उन्होंने घर छोड़ दिया, वो वृंदावन चले गए सन्यास लेने के लिए। और श्रील प्रभुपाद मथुरा में सन्यास लेते हैं। नाम होता है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। इतने सालों से प्रयास कर रहे थे गृहस्थ आश्रम में प्रचार करने के लिए, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। अभी श्रील प्रभुपाद ने सोचा अब मैं सन्यासी हूँ, अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लोगों को प्रचार कर सकता हूँ, लोगों को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जोड़ सकता हूँ। प्रभुपाद घर घर जाते थे और घर घर जाके प्रभुपाद भिक्षा करते थे कि देखो आपके पास 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र मुझे दे दो। आपके यहाँ 4 पुत्र हैं, 1 पुत्र मुझे दे दो। कोई उनको सराहना नहीं करता था, सब उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते। बाद में जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया, पदयात्रा शुरू की, तो लोकनाथ स्वामी महाराज प्रचार करने के लिए अलग अलग स्थानों में गाँव में जाते थे। तो लोकनाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद को रिपोर्ट देते हैं कि प्रभुपाद हम ये गाँव में गए थे। तो प्रभुपाद उनको बताते हैं अच्छा तुम उस गाँव में गए थे तो तुम उस फलाने व्यक्ति से मिले होगे। बोले हाँ प्रभुपाद। फिर बोले उसके बगल में ये गांव भी है, वहाँ भी गए होगे, उधर भी एक फलाने व्यक्ति से मिले थे क्या? बोले हाँ प्रभुपाद। आप इन सबको कैसे जानते हो? बोले प्रभुपाद बोलते हैं मैं इन सब गांव में भिक्षा करने गया था प्रचार करने के, गांव गांव भटका था,
लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर प्रभुपाद ने सोचा चलो मैं अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर के प्रचार करता हूँ। वो भी प्रभुपाद ने प्रयास किया। तो दिल्ली में जो गौड़ीय मठ था, प्रभुपाद उधर रहने लगे और वहाँ पर जो मठ की पत्रिका चलती थी सज्जन तोषणी, प्रभुपाद काफ़ी पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। प्रभुपाद को उस पत्रिका का एडिटर बनाया गया, संपादक बनाया गया। श्रील प्रभुपाद की इच्छा ये थी कि वो इस पत्रिका को इतने उच्च स्तर तक ले जाएं कि ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका हो जाए। बहुत दिन रात प्रभुपाद मेहनत करते थे, एक एक शब्द को प्रभुपाद एडिट करते थे, विचार करते थे कि कैसे ये पत्रिका सबसे उच्चतर स्टेटस तक पहुंच जाए। लेकिन दुख की बात ये थी कि प्रभुपाद के पास वस्त्र तक नहीं थे, फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ धोती। अब दिल्ली में प्रतिष्ठित लोगों से मिलना है, उनसे मदद मांगना है, संपादक के कार्य करने हैं। तो प्रभुपाद मठ के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उनको बोलते हैं कि आप मुझे एक सेट कपड़े दे दीजिए। अच्छा, बाकी मठवासियों को ज़्यादा मतलब नहीं था। क्यों? सुबह उठते, मंगला आरती करते, सब्जी वब्जी तोड़ के आते, बढ़िया खाना पीना करते और सो जाते। उनका कार्य उतना था। तो अगर गमछा पहनकर भी घूमते तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद को बाहर जाना पड़ता था, प्रतिष्ठित लोगों से मिलना होता था। तो प्रभुपाद भिक्षा करते थे कि मुझे एक सेट कपड़े दे दो। तो अध्यक्ष ने कपड़े तो दिए नहीं, उनके गुरु को उनने पत्र लिख दिया, जो प्रभुपाद के गुरु भ्राता थे, कि गुरु महाराज आपके गुरु भ्राता हमारे मठ में रह रहे हैं, बहुत डिमांड मांगते हैं। कभी बोलते हैं कपड़ा दो, कभी बोलते शाल दो, कभी ये करो वो करो, बहुत डिमांड करते हैं। उनके गुरु महाराज ने भी प्रभुपाद से तो कोई बातचीत की नहीं, डायरेक्ट उनको पत्र लिख दिया, स्वामी महाराज लगता है आपको बहुत आवश्यकताएं लगती हैं, हमारा मठ बड़ा छोटा सा है, आप कहीं और चले जाइए। बेचारे प्रभुपाद वहाँ से निकले, मथुरा के गौड़ीय मठ में रहने लगे। अब मथुरा के गौड़ीय मठ वालों ने सोचा कि चलो ये अच्छे शिक्षित हैं, इनको प्रचार पे लगाते हैं। एक दो सेट कपड़े दिए उन्होंने, एक दो सेट कपड़े पहन के प्रचार करने के लिए भेजा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद कुछ ब्रह्मचारियों के साथ प्रचार करने के लिए गए आगरा। और प्रभुपाद जब प्रचार करते थे तो इतना प्रभावशाली प्रचार था कि लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। अब ये ब्रह्मचारी लगभग प्रभुपाद के बच्चे की उम्र के थे, क्योंकि प्रभुपाद उस समय तक लगभग 60 वर्ष के, 55-60 वर्ष के थे। तो लगभग उनके बेटे की उम्र के ब्रह्मचारी थे। प्रभुपाद एक जगह प्रवचन कर रहे थे और एक दो व्यक्ति ने वहाँ जिज्ञासा कर ली कि स्वामी महाराज दीक्षा लेने के लिए क्या करना होता है। तो प्रभुपाद ने बताया उनको कि देखो आप गंभीरता से पहले नियमों का पालन करो और आप गंभीर होगे तो आपको हम दीक्षा दे देंगे। तो ये ब्रह्मचारी उस बीच कक्षा में उठ करके बोलते हैं कि आप कैसे दीक्षा दे देंगे, आप तो हमारे गुरु महाराज के मठ में रहते हो, हमारे गुरु महाराज दीक्षा देंगे, आप थोड़ी देंगे। प्रभुपाद को इतना बुरा लगा, मेरे बच्चे की उम्र के हैं तो बीच में मेरे प्रचार में मुझे इस तरह बोलते हैं। प्रभुपाद वहाँ से लौट के नहीं गए मथुरा, सीधा वृंदावन गए। वहाँ पर 2.5 रुपया मंथ, 2.5 रुपया महीना रेंट से एक कमरा लिया और रहने लगे। अभी प्रभुपाद ने विचार किया कोई मठ का मुझे सहायता नहीं मिलेगी, परिवार की मुझे सहायता नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति मेरी सहायता नहीं करने वाला, मुझे खुद को ही ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तो अकेले अंग्रेजी भाषा में भागवत का भाषांतर ट्रांसलेशन करने लगे। अभी आप विचार कीजिए, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, वो अंग्रेजी भाषा में भागवत का अनुवाद कर रहा है, वो कहाँ से छापेगा और कौन पढ़ेगा? ये विश्वास कितना होना चाहिए गुरु के वचनों पर। प्रभुपाद भाषांतर करते जा रहे हैं, साथ में एक पत्रिका छापते थे, बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन। ये पत्रिका का स्वयं लिखते, खुद एडिटिंग करते, खुद प्रकाशन के लिए पेपर खरीदते। और अभी भी बॉम्बे में, दिल्ली में जो सदर बाजार है, प्रभुपाद वहाँ से पेपर खरीद के डगरी सिर पे ढोके लेके जाते थे पैसा बचाने के लिए। प्रिंटर तक वो पेपर पहुँचाते थे, फिर वो भगवत दर्शन छपती थी, उसको कलेक्ट करते थे और फिर सड़कों पे एक एक प्रति बांटते थे। और लोग क्या बोलते थे, बाबा तुमको कितना कमीशन मिलता है, कितना कमा लेते हो इससे, वो सब सहन करते थे। चलता गया। प्रभुपाद एक दिन राधा दामोदर के मंदिर में गए, दर्शन कर रहे थे, तो वहाँ के गौरचंद गोस्वामी जी ने उनको निमंत्रण दिया कि आप यहाँ रहने लगिए, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी।
तो 5 रुपये महीने रेंट से प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे, और अब वहाँ पर दिन रात पुस्तक लिखते। तो प्रथम स्कंद भागवत का प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन करके तैयार हो गए। अभी इसको प्रकाशन कौन करेगा, पैसे कहाँ से लाएं? कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में एक सम्मेलन लगा था, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के धनाढ्य व्यक्ति आए थे। उधर प्रभुपाद की मुलाकात हुई सुमति मुरारजी से। ये सुमति मुरारजी बड़ी बिजनेस वुमेन थी, और इनकी बड़ी जहाज की कंपनी थी, स्टीनशिप कंपनी। और ये कंपनी अमेरिका इत्यादि अलग अलग देशों में माल भेजने के लिए मालवाही जहाज़ों को भेजती थी। प्रभुपाद ने उनसे डोनेशन लिया और भागवत के प्रथम स्कंद को प्रकाशन किया 3 वॉल्यूम में। और ये प्रकाशन करके तो प्रभुपाद का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उन्होंने सोचा अब मैं अमेरिका जाऊंगा। प्रभुपाद ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उन दिनों पासपोर्ट अप्लाई करना और पासपोर्ट प्राप्त करना मतलब ऐसा था जैसे किसी को पद्मश्री पद्म विभूषण मिल रहा हो। आज भी लोग पासपोर्ट मंगवाते हैं और घर में लॉकर में रखते हैं, लॉक करके, ये कहीं खो नहीं जाए। पासपोर्ट बहुत बड़ी बात अभी भी है। और आप सोचिए, आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले श्रील प्रभुपाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनका पासपोर्ट आता है 10 जून 1965 के दिन। एक कृष्ण पंडित नाम के व्यक्ति थे, उनने प्रभुपाद की बड़ी मदद की ये पासपोर्ट लेने के लिए। तो जब प्रभुपाद को पासपोर्ट मिल गया, प्रभुपाद ने उनको बोला, पंडित जी आप भी मेरे साथ चलना अमेरिका, हम दोनों मिलकर प्रचार करेंगे। तो वो बड़ा मुंह बना करके बोलते हैं कि स्वामी जी आपको जाना है आप जाओ, हमारी भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य जगत में साधुओं को जाना वर्जित है। जो साधु समुद्र लांघ के पाश्चात्य भूमि में पैर रखता है वो हमारे हिसाब से च्युत हो जाता है। प्रभुपाद उनको बोलते हैं तुमने पता नहीं कौन सी भारतीय संस्कृति सीखी है, मैं तो बचपन से जो संस्कृति सीखता आ रहा हूँ वो सिखाती है वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और अगर हम पाश्चात्य जगत के लोगों को भक्ति नहीं दे सकते तो फिर हमारा वसुदेव कुटुंबकम का नारा ही निरर्थक हो जाता है। प्रभुपाद अडिग रहे, बहुत लोगों ने उनको तोड़ने की कोशिश की। अब प्रभुपाद को चाहिए वीज़ा। वीज़ा कहाँ से आएगा? उस समय पर भारत से कोई भी व्यक्ति बाहर ट्रैवल करता था तो भारतीय मुद्रा बाहर ले जाना प्रतिबंधित था। मतलब आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए विदेश में जो ये लेटर भेजे कि उनका पूरा खर्चा वो व्यक्ति उठाएगा, तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा। अब श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, एक पर्चा बनाया बड़ा सा, उस पर्चे में लिखा माय मिशन, और उसमें पूरा लिखा कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य हूँ, मैं पाश्चात्य जगत में जा कर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। और पर्चा लेके प्रभुपाद घर घर घूमते थे। आप कल्पना करो, घर घर घूमते थे, लोगों को दिखाते थे देखो मेरी मदद आप कर सकते हो क्या, मुझे वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट मेरा आ गया है। बात करते करते प्रभुपाद का परिचय एक अग्रवाल जी से हुआ जिनका संयोग से बेटा अमेरिका में रहता था। बस प्रभुपाद ने पकड़ लिया उनको। प्रभुपाद बोलते तुम्हारे बेटे से बोलो मुझे लेटर भेजने के लिए, तुम्हारे बेटे से बोलो लेटर भेजने के लिए। अब इन्होंने भी सोचा ये बाबा इतना बूढ़ा है, ये मांग रहा है इसको लेटर, ये कहाँ जाने वाला है अमेरिका। अगर मान लो मैंने लेटर इसको दे भी दिया, अमेरिका जाने का खर्चा ये उठाएगा कहाँ से। उस समय प्रभुपाद दिल्ली में एक स्थान से दूसरे 3-3, 4-4 मील पैदल चलते थे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। जो एक स्थान दिल्ली में ही दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिसके पास किराया नहीं हो वो अमेरिका कहाँ से जाएगा। तो उसने सोचा ये कहाँ जाएगा, वैसे भी चलो पीछे पड़ा है दे देता हूँ। तो इन्होंने अपने पुत्र को लेटर लिखा, गोपाल अग्रवाल जो बटलर में रहते थे अमेरिका में, कि ऐसे ऐसे एक बाबा साधु है, ये आना चाहता है, इनके लिए लेटर भेज दो। उसने लेटर भेज दिया। उसने भी सोचा कहाँ आएगा ये, भेज देते हैं चलो। कई बार अपन लोगों को ऐसे ही बोल देते ना हमारे घर आना, वो सही में आके धमक जाता है। तो प्रभुपाद को ठीक है अब कौन आएगा, चलो दे देते हैं लेटर। उसने लेटर भेज दिया। अभी उसने जब लेटर भेजा प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद को वीज़ा मिल गया। अभी वीज़ा मिलने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एनओसी लेना भी तब कंपलसरी था। प्रभुपाद एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, एनओसी नहीं आ रहा है, प्रतीक्षा करते रहे। कई दिनों बाद चिप्पीवाड़ा मंदिर दिल्ली में प्रभुपाद रह रहे थे, एनओसी लेटर भी आ गया। अभी प्रभुपाद के पास वीज़ा है, एनओसी है, पासपोर्ट है, लेकिन पैसे नहीं है जाने के लिए।
अभी क्या करें, प्रभुपाद बॉम्बे आए। प्रभुपाद को याद आया कि वो सुमति मुरारजी जो मिली थी कुरुक्षेत्र में, उसने मुझे भागवत प्रिंट करने के लिए पैसा दिया था, और उसके जहाज जाते हैं अमेरिका। तो एयर फेयर तो मैं जुगाड़ कर नहीं सकता, हवाई जहाज से तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन ये जल के जहाज से जरूर जा सकता। तो प्रभुपाद ने सुमति मुरारजी के ऑफिस में गए और उनके मैनेजर थे मिस्टर चौकसी, उनसे अनुरोध करने लगे कि आप थोड़ा सुमति मुरारजी को बोलिए कि हमको जाने के लिए एक टिकट दे दे बस। तो चौकसी समझाते हैं, स्वामी जी आप जो जहाज में जाने की बात कर रहे हो वो यात्रियों का जहाज नहीं है, वो सामान ढोने वाले जहाज है, मालवाही जहाज है। तो प्रभुपाद बोले जैसे तुम सामान लोडिंग करोगे वैसे मुझे भी लोडिंग कर देना, मैं उसमें बैठ के जाऊंगा। अभी इतनी उम्र तो मेरी हो गई, अगर रास्ते में मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दो मुझे बस। अभी चौकसी सुमति मुरारजी के पास जाते हैं, वीडियो भी है बहुत सुंदर। वो सुमति मुरारजी बोलते हैं बुड्ढा मर जाएगा, इसको नहीं भेजना चाहिए, उधर क्या खाएगा इतनी ठंड में, मर जाएगा, ये 70 साल का बुड्ढा है, इसको नहीं भेज सकती मैं। इतना अच्छा यहाँ भागवत का प्रचार कर रहा है, इससे अच्छा तो यहीं पर ये भागवत पूरी लिखे, अभी पहला स्कंद लिखा है, 12 स्कंद कंप्लीट करे, अपनी पुस्तकों को यहाँ पर प्रचार करे, कोई जाएगा अमेरिका तो इनकी पुस्तक लेके चला जाएगा। बार बार चौकसी से प्रभुपाद बोलते हैं पूछ के आओ, बार बार प्रभुपाद को मना मिलती है। अभी प्रभुपाद चौकसी से बोलते हैं भैया देख तो मेरी मीटिंग करा डायरेक्ट। प्रभुपाद सुमति मुरारजी के सामने खड़े होते हैं और प्रभुपाद हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देखो मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूँ, मुझे केवल एक जहाज में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बैठ के अमेरिका जाना चाहता हूँ। सुमति मुरारजी बोले ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मर जाओगे आप क्यों? बोले मेरे गुरु महाराज ने 1922 में मुझे निर्देश दिया, 43 साल बीत चुके, मैं कुछ कर नहीं पाया। अभी अगर मरते समय भी अगर मैंने कम से कम वहाँ जाके प्रचार करने का प्रयास नहीं किया तो मैं मरने के बाद अपने गुरु महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सुन के सुमति मुरारजी पिघल गई, बोले ठीक है एक टिकट तुझे देते हैं। और प्रभुपाद से मिस्टर चौकसी ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया। पता है क्या एग्रीमेंट साइन कराया? रास्ते में यदि आपकी मृत्यु हुई या कुछ भी हुआ तो कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 100% गारंटी थी। 70 साल का व्यक्ति मालवाही जहाज में चढ़ के जा रहा है, इसका क्या भविष्य हुआ किसी को मालूम नहीं। अभी प्रभुपाद को टिकट मिल गया। प्रभुपाद को बाद में पूछा भी गया, ऑस्ट्रेलिया जब प्रभुपाद प्रचार के लिए गए, प्रभुपाद को पूछा कि आपने अमेरिका ही क्यों चुना? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि फ्री में टिकट अमेरिका का मिला, तुम्हारी कंट्री का मिलता तुम्हारी कंट्री में आ जाता। मुझे गुरु महाराज ने बोला था पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो। तो सुमति मुरारजी का जहाज जाता था अमेरिका जाने का निश्चय। लेकिन अभी दूसरी समस्या भी थी। अभी प्रभुपाद को चाहिए था पी फॉर्म। ये पी फॉर्म क्या होता था? उस समय पे सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं थे, तो कई लोग क्या करते थे, बैंक से उधार लेते थे, विदेश जाके सेटल हो जाते थे, यहाँ बैंक उनको ढूंढते रह जाते थे। तो पी फॉर्म मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन करके देता था कि आपका कोई लोन नहीं है, ना हमारे साथ ना बाकी बैंकों के साथ। तो ये जिम्मेदारी उस बैंक की रहती थी कि सारे बैंक से चेक करे रिकॉर्ड इस व्यक्ति का। और क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम था नहीं, कंप्यूटर थे नहीं, तो एक एक बैंक में पत्र भेजना पड़ता था, फिर उस पत्र का रिप्लाई आएगा, तब ये स्टेट बैंक वाले तैयार करेंगे रिपोर्ट, फिर एनओसी देंगे कि ठीक है आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका कोई यहाँ पर लोन नहीं है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी तो आप जानते ही हो, जब जाओ तब लंच ब्रेक, हॉलीडे ब्रेक, सारे ब्रेक चलते रहते हैं। तो उस समय पर कितने ब्रेक होते होंगे? प्रभुपाद बेचारे बार बार चक्कर काटते रहे। सुमति मुरारजी ने उनको एक कमरा दे दिया जहाँ उनके सारे कार्यकर्ता रहते थे, कर्मचारी रहते थे। एक कमरे में प्रभुपाद मुंबई में रहते थे और वहाँ पर कुछ स्थानीय लोग प्रभुपाद से कथा सुनने आते थे। तो वो प्रभुपाद को उत्साह देते थे, कोई बात नहीं स्वामी जी, आज आप गए, आपको नहीं मिल पाया पी फॉर्म, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, कम से कम वो लोग उत्साह देते थे। और प्रभुपाद रोज चप्पल घिसते थे, जाते थे पैदल 2 किलोमीटर अंधेरी स्टेशन तक पैदल जाते, फिर वहाँ से लोकल पकड़ते, फिर ऑफिस जाते, फिर वापस आते, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलते। सब 70 साल की आयु में हो रहा है। अंततः एक दिन प्रभुपाद ऑफिस में गए बैंक में। प्रभुपाद ने बोला भाई मेरी फाइल का अंतिम बताओ तो सही क्या हो रहा है।
तो वो क्लर्क ने बोला आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब प्रभुपाद को इतना दुख लगा, मेरे को वीज़ा मिल गया, मुझे पासपोर्ट है, स्पॉन्सर लेटर मिल गया, सब कुछ एनओसी मिल गया, अभी पी फॉर्म के लिए मुझे रिजेक्ट, अभी इसके लिए मैं नहीं जा पाऊंगा। प्रभुपाद रोने लगे, बोलते हैं कि मुझे आपके मैनेजर से मिलवाओ। तो मिस्टर राव करके एक मैनेजर था, प्रभुपाद उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया आप क्या समस्या है। तो बताता है देखो स्वामी जी, आपका जो स्पॉन्सर लेटर है वो एक व्यक्ति ने ऐसे ही लिख के दे दिया कि आपको मदद करेगा। मान लो आप वहाँ पर गए और वो मुकर गया, तो कोई संस्था आपको बुलाती, कोई इंस्टीट्यूट में जाके आप प्रवचन दे रहे होते तो बात अलग है। वहाँ एक व्यक्ति के भरोसे आप जा रहे हो, उसने मना कर दिया कि वो आपका खर्चा नहीं उठाएगा, तो क्या होगा। प्रभुपाद खूब विनय करने लगे, भाई देखो मैं मरने वाला हूँ, मेरे गुरु महाराज का आदेश मुझे पूरा करने दो, मुझे जाने दो। तो मिस्टर राव ने भी उनको पी फॉर्म की सैंक्शन दिया। अब मिस्टर चौकसी उनको कपड़े वपड़े दिलाते हैं, फटे कपड़े प्रभुपाद के पास। और कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, 40 दिन की यात्रा है। प्रभुपाद वहाँ पहुँचेंगे सितंबर में, जब वहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। एक दिन जब प्रभुपाद वहाँ अमेरिका पहुँचे, उसके बाद गेट खोल के देखा तो ऐसा प्रभुपाद को लगा जैसे पूरी बिल्डिंगों को कोई सफ़ेद पोत गया है। क्यों? बर्फ़ गिरी थी वहाँ, और बर्फ़ गिरने से सब कुछ बर्फ़ से ढक गया था। तो इतनी कड़ाके की ठंड में जीवित कैसे रहेंगे। तो ये मिस्टर चौकसी ने सुमति मुरारजी के कहने से खूब कपड़े दिलवाए, प्रभुपाद को स्वेटर दिलवाए, इत्यादि दिलवाए। और बीच बीच में चौकसी मज़े भी ले रहा था। वो बोलता है स्वामी जी सब पता है हमको, क्यों जाते हैं लोग अमेरिका, खूब मज़े करोगे आप, इधर उधर घूमोगे, जितने साधु महात्मा वहाँ जाते हैं लौट के नहीं आते। प्रभुपाद बोलते हैं तुझे मेरी उम्र तो देखो, मैं इस उम्र में क्या देखने जाऊँगा और क्या आनंद उठाने जाऊँगा। मैं केवल अपने गुरु महाराज का आदेश को पूरा करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो तो 500 पर्चे छपवा दो, पैम्फलेट्स। प्रभुपाद 500 पर्चे छपवाते हैं शिक्षा अष्टकम के। बोले कोई कुछ नहीं पड़ेगा, कम से कम शिक्षा अष्टकम बांटूंगा और इससे प्रचार करूंगा। अभी प्रभुपाद जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के इंचार्ज को 25 रुपये रेंट बेचते हैं। 3 महीने से रेंट दिया नहीं था और आगे 2 महीने का रेंट बेचते हैं 25 रुपये, 5 रुपये प्रति माह के हिसाब से। प्रभुपाद उनको पत्र में लिखते हैं मैं जा रहा हूँ, 1 महीने में वापस आ जाऊँगा, कम से कम तैयार कर थोड़ा प्रयास करके आता हूँ। तो प्रभुपाद के मन में ये था कि कुछ होगा नहीं होगा, कम से कम प्रयास करके तो मैं आता हूँ। अब कलकत्ता से ये जहाज़ चलने वाला था। शिला प्रभुपाद एक रेलगाड़ी में बैठ करके बॉम्बे से कलकत्ता तक गए। कलकत्ता में प्रभुपाद का जन्म हुआ, कलकत्ता में प्रभुपाद ने बिजनेस किया, कलकत्ता में प्रभुपाद का पूरा परिवार था। लेकिन आज प्रभुपाद सन्यासी रूप में गए हैं, एक भी आदमी प्रभुपाद को साथ में नहीं है। ना किसी ने घर पे बुलाया, ना किसी ने निमंत्रण किया। आज वो लोग बोलते हैं कि आपको पता है आपके प्रभुपाद जी हमारे रिश्तेदार थे, आपको पता है हमारे प्रभुपाद, आपके प्रभुपाद जी से हम मिलते थे कलकत्ता में, हम लोग बड़े अच्छे मित्र थे। लेकिन जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले कलकत्ता गए, 2 हफ्ते तक वहाँ रहे, किसी ने प्रभुपाद को घर तक नहीं बुलाया। एक मिलने वाला था भट्टाचार्य जी, वो भट्टाचार्य ने प्रभुपाद को थोड़ा बहुत कार्यक्रम करवाए कि चलो मैं आपको थोड़े 2-4 जगह कार्यक्रम करवाता हूँ। वो भी एक नंबर का मायावादी था, उल्टे पुल्टे भजन गाता था। प्रभुपाद उसको बोलते थे भाई तुम उल्टे पुल्टी चीज़ें क्यों गाते हो, शास्त्र के हिसाब से बात किया करो। तो वो भी नाराज हो गया। वो बोलता है आपकी इतनी मदद करता हूँ मैं, आप मेरे ऊपर ही बोलते हो। एक दिन रूट के वापस आया, प्रभुपाद को बोलता है आप जा रहे हो अमेरिका, ये मालवाही जहाज में बैठ के जाओगे, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए। छोटे मोटी न्यूज़ को कितने न्यूज़पेपर छापते हैं, ये कितनी बड़ी न्यूज़ है कि एक गौड़ीय वैष्णव सन्यासी मालवाही जहाज पे बैठ के जा रहा है, उसकी भागवतम की प्रतियां लेके अमेरिका में प्रचार करने। प्रभुपाद ने बोला हाँ न्यूज़ तो बड़ी है। तो उसने बोला एक काम करता हूँ, मैं अलग अलग अखबारों के पास जाता हूँ, ये न्यूज़ छापेंगे। ठीक है, वो बहुत सारे अखबार की कंपनी के पास गया, किसी ने वो न्यूज़ नहीं छापी। एक छोटा सा अखबार था, वो अखबार को कोई गली कूचे में भी नहीं जानता था, उस अखबार ने वो खबर छापी। लेकिन जब प्रभुपाद सक्सेसफुल हो गए तो वो अखबार फेमस हो गया। इतना हर तरह से प्रभुपाद को लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया। अभी जाने की डेट है 13 अगस्त। प्रभुपाद 6 अगस्त को मायापुर जाते हैं।
मायापुर जाके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि में प्रार्थना करते कि हे गुरु महाराज, आपने मुझे इतने सालों पहले निर्देश दिया, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। आज ये अवसर मिला है कि मुझे टिकट मिला, मुझे वीज़ा मिला और ये जहाज़ पे बैठ के मैं जा रहा हूँ। 40 दिन की ये यात्रा है और इस यात्रा के माध्यम से मैं केवल और केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सफल हूँ चाहे विफल हूँ, ये मेरा बड़ा बात नहीं है। आप प्रसन्न हो, यही मेरी आकांक्षा है। प्रार्थना करके प्रभुपाद तैयार होते हैं जाने के लिए। अब जहाज का नाम क्या था पता है? जलदूत। दूत अर्थात होता है मैसेंजर। जैसे राम जी के दूत हनुमान जी, पांडवों के दूत भगवान कृष्ण, उसी तरह साक्षात भगवान के दूत बन के शिल प्रभुपाद जा रहे हैं जल मार्ग से। जहाज का नाम भी पड़ा जलदूत। और शिल प्रभुपाद बलराम जयंती के अगले दिन, यानी आज के दिन 60 साल पहले शिल प्रभुपाद इस जलदूत पे बोर्डिंग करते हैं। अभी देखिए, बलराम जब आते हैं, कृष्ण के आने का आयोजन बलराम करते हैं। बलराम कृष्ण के आने के पहले सारी व्यवस्थाएं बलराम संभालते हैं। उसी तरह प्रभुपाद को बलराम भेज रहे हैं कि तुम्हें जाके कृष्ण का अवतार इस्कॉन को शुरू करना है अमेरिका में। उस प्रयोजन से शिल प्रभुपाद अभी जहाज में बैठने जा रहे हैं। 13 अगस्त को शिल प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि 9 बजे मैं जहाज में बैठ गया, बहुत बढ़िया केबिन है, बहुत संतुष्टि से मैं बैठा हूँ, अपने गुरु महाराज की आज्ञा में पालन करने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कि उन्होंने सुमति मुरारजी को ये बुद्धि दी कि मुझे उन्होंने टिकट दिया। सुमति मुरारजी ने जहाज के कप्तान को भी बोल दिया था, बाबा शाकाहारी है, थोड़ा शाकाहारी सामान रखना, अपनी भोजन पकाएगा खाएगा, इसकी व्यवस्था रखना। शिल प्रभुपाद पहले दिन की एंट्री लिखते हैं, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा, मैं यहाँ पर बैठ गया। अगले दिन से प्रभुपाद को सी सिकनेस शुरू होती है। अभी देखो, हम लोग थल पर रहते हैं, हमारी सतह समान है, हमारा डाइजेशन वगैरह सब इसके हिसाब से होता है। जहाज जब ऊपर नीचे जल में बार बार होता है तो सारी क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। अभी प्रभुपाद को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, प्रभुपाद को भूख नहीं लग रही, प्रभुपाद को चक्कर आ रहे हैं, सी सिकनेस प्रभुपाद को शुरू होती है। प्रभुपाद अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का समुद्र। प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, ये समुद्र दिखता तो ऐसा है जैसे कोई ने स्टील की प्लेट रख रखी हो, लेकिन ये स्टील की प्लेट बराबर नहीं है, ये विशाल का है। उसी तरह भगवान की माया दिखती इतनी छोटी सी है, लेकिन जीव को पूरा खा जाती है। तो जीव को भगवान की माया से बड़ा डरना चाहिए। अभी प्रभुपाद चेतना में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। 3-4 दिन निकले, प्रभुपाद श्रीलंका होते हुए गए। जहाज बंगाल से चला, श्रीलंका के और भारत के बीच में से निकला और यहाँ से निकलता हुआ कोचिन के रास्ते में आए। और उस दिन 20 अगस्त को पड़ी जन्माष्टमी। अभी जो जन्माष्टमी सबसे ज़्यादा प्रॉम के साथ, बड़े ग्रैंड के साथ जन्माष्टमी बनती है मथुरा वृंदावन में। प्रभुपाद वृंदावन छोड़ करके जन्माष्टमी कहाँ मना रहे हैं? जहाज के ऊपर। और जहाज के ऊपर जितने लोग थे, जबकि जो कैप्टन था ब्राह्मण था, पांडे था, लेकिन फिर भी उसने कभी जन्माष्टमी नहीं मनाई थी। और जहाज पे जितने स्टाफ थे उनको जन्माष्टमी कभी मनाने का अवसर ही नहीं मिला था। प्रभुपाद उनको लेके ही बिठाते हैं, चलो बैठो मैं तुमको कथा करता हूँ। कथा में तो उनकी रुचि थी नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने फीस्ट बढ़िया बनाई थी, तो सबको फीस्ट खिलाई अपने हाथ से बना के जन्माष्टमी के दिन। अगले दिन प्रभुपाद का 70वां बर्थडे पड़ा, व्यास पूजा पड़ी। उस दिन भी कोई महोत्सव नहीं मना। अगले दिन 22 अगस्त को प्रभुपाद कोचिन पहुंचे। कोचिन पहुंच करके प्रभुपाद ने देखा उनकी जो भागवत की प्रतियां थी, बुक्स थी, वो बुक्स के 3 कार्टन लोड हुए। और जब वो कार्टन लोड हुए तब प्रभुपाद को सांस में एहसास आई, हाँ अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुस्तक मेरे साथ है तो मैं पूरे विश्व के ऊपर जय कर लूँगा। प्रभुपाद वहाँ से निकलते हैं। 24 अगस्त को प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि कल अन्नदा एकादशी थी, मैं पूरे दिन उपवास रहा, लेकिन फिर भी आज मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और हम अभी केवल 400 मील ही भारत से निकले हैं। प्रभुपाद सोच रहे थे अभी पहुँच जाएंगे अमेरिका, लेकिन इतने दिन हो गए। 13 अगस्त को निकले हैं, 24 अगस्त 11 दिन की यात्रा हो गई और अभी भारत से केवल और केवल 400 मील ही निकले हैं।
तो प्रभुपाद अधीर हो रहे हैं, बोल रहे हैं आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। 24 अगस्त को प्रभुपाद ने एंट्री लिखी। 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 7 दिन तक प्रभुपाद ने कोई एंट्री नहीं लिखी अपनी डायरी में। एक लाइन से उन पेजों को काटा हुआ था। अभी ये बात 1972 में, अर्थात प्रभुपाद के अमेरिका पहुंचने के लगभग 7 साल बाद उनके एक शिष्य को प्रभुपाद ने बोला, बलिमर्दन को, कि बलिमर्दन मेरी अलमारी में एक डायरी रखी है, वो निकाल लो। तो बलिमर्दन प्रभु ने वो डायरी निकाली, जो कि यही डायरी थी जिसमें प्रभुपाद डेली लिख रहे थे। और बलिमर्दन प्रभु पन्ने पलट रहे थे। तो उसमें शुरू में तो प्रभुपाद ने अलग अलग लोगों से कितना मिलना है, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा डोनेशन में आई लिखा हुआ था। और आगे प्रभुपाद ने एक एक दिन जहाज की यात्रा लिखी थी 24 अगस्त तक। 25 अगस्त से 31 अगस्त में एक लाइन खींची हुई थी। तब बलिमर्दन प्रभु ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपने ये लाइन कैसे खींची रखी है डायरी में? आप जहाज में रोज एंट्री करते थे, ये 6-7 दिन आपने लाइन क्यों खींची है? तब प्रभुपाद ने प्रथम बार बताया कि जहाज में मुझे 2 बार हार्ट अटैक आए थे। प्रभुपाद ने वहां जाके ढिंढोरा नहीं पीटा, देखो तुम्हारे लिए मैं 2 हार्ट अटैक खा करके आया और इसलिए मैंने इस्कॉन शुरू किया, और देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कितना परोपकार किया। जब शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद ये लाइन कैसे खींची हुई है, तब प्रभुपाद बताते हैं कि वो 6 दिन मैं तड़प रहा था, मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में इतना बड़ा स्ट्रोक जैसा पड़ रहा था, और उस समय पे कोई उपचार का साधन भी जहाज में नहीं था। उस समय सब कप्तान वगैरह सोचे ये बाबा जाने वाला है, ये 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, ये बचेगा नहीं। लेकिन उस रात्रि को श्रील प्रभुपाद को एक स्वप्न आता है जहाज के ऊपर, और जहाज में प्रभुपाद क्या देखते हैं, साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं, और साक्षात श्री कृष्ण उस जहाज को चला रहे हैं। और प्रभुपाद को कृष्ण बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जहाज को चला रहा हूँ, अभी तुम बस अमेरिका जाओ और प्रचार शुरू करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और 31 अगस्त के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि प्रशांत महासागर, केवल नाम में है प्रशांत, लेकिन है उग्र सागर। लेकिन इस यात्रा में कैप्टन पांड्या प्रभुपाद को बोलते हैं, आज तक के मेरे पूरे रिकॉर्ड में मैंने इतना शांत प्रशांत सागर को कभी नहीं देखा, एकदम शांत हो गया। उस दिन के बाद कोई उसमें तूफान नहीं, कोई बड़ी बड़ी वेव्स नहीं, कुछ भी नहीं, और श्रील प्रभुपाद आराम से यात्रा कर रहे हैं। 9 सितंबर को श्रील प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन केवल चैतन्य चरितामृत पढ़ करके मुझे कुछ पोषण मिल रहा है। 10 सितंबर को प्रभुपाद फिर लिखते हैं, यद्यपि जहाज बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे श्री वृंदावन धाम से बड़ा विरह हो रहा है, मुझे गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा दामोदर से बड़ा विरह हो रहा है। मेरी केवल एकमात्र आश्रय है चैतन्य चरितामृत का पाठ, बस मैं इसी आशा पे जा रहा हूँ। मैंने भारत भूमि छोड़ी इस उम्र में कि मैं अपने गुरु महाराज का वचन सिद्ध कर सकूं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूँ केवल और केवल मेरे गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए। 13 सितंबर आया। 13 सितंबर को श्रील प्रभुपाद एक भजन लिखते हैं, कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई। और उस भजन में प्रभुपाद बताते हैं किस तरह वो केवल और केवल अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। जो कैप्टन की पत्नी थी वो प्रभुपाद के पास आती है और बोलती है, स्वामी जी आप जब से जहाज पे हो ना, जहाज बड़ा शांत चल रहा है, तो एक काम करना, हम सामान डाउनलोड करके लौट के आएंगे, हमारे साथ ही अब वापस चलना, क्योंकि इतना शांत हमने जहाज को कभी नहीं देखा। प्रभुपाद बोलते मैं इसके लिए थोड़ी अमेरिका जा रहा हूँ, थोड़े दिन तो प्रचार करूँगा। 15 सितंबर प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, आज के दिन मैं भागवतम लिख रहा हूँ, नाग पत्नियों की प्रार्थना कृष्ण के लिए। पहला भागवत सेट प्रभुपाद ने कप्तान को ही बेचा, और जितने का भागवत सेट था उससे 2-3 गुना डोनेशन उससे ले लिया। बोले मैं अमेरिका जाऊंगा, कुछ डॉलर तो मेरे पास होना चाहिए। पहले ही कस्टमर प्रभुपाद ने कप्तान को बनाया, पहला भागवत सेट बेचा। और 17 सितंबर 1965, 60 वर्ष पहले प्रभुपाद प्रथम बार अमेरिका की भूमि पर पैर रखते हैं, और यहाँ से इस्कॉन का इतिहास शुरू होता है। देखो 45 साल का संघर्ष
शिला प्रभुपाद इसी दिन के लिए कर रहे थे जो उन्होंने आज के दिन पैर रखा अमेरिका की भूमि पे, कि आज मैं प्रचार करूँगा। और प्रभुपाद बॉस्टन गए, बॉस्टन नगर को निरीक्षण किया, देखा, और देख करके शिप में आकर के दोबारा बैठे, और शिप में आके प्रभुपाद ने भजन लिखा, मार्किने भागवत धर्म। प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, ये कैसा उग्र स्थान है, यहाँ सब रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए हैं, और इनको प्रचार करने का मैं काम लेकर के आया हूँ। ये तो वास्तव में असंभव है। अभी भारतीयों को ही कृष्ण भक्ति सिखाना कितना कठिन है। अमेरिका वासी जो हर तरह से भौतिक रूप से प्रगतिशील है, ऐसे अमेरिकी लोग जिन्होंने हर तरह से संस्कृति का खंडन कर रखा है, ऐसे उग्र लोगों को कृष्ण कथा सिखाना, उनको भागवत का संदेश सिखाना, ये केवल भगवान आप संभव करोगे तो ही संभव हो सकेगा। प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं। और प्रभुपाद वहाँ से जहाज से उतर के फ़ोन करते हैं गोपाल अग्रवाल को। अभी वो हक्का बक्का, पहले तो उसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया, तो उसकी पत्नी फ़ोन उठाई, बोले कौन बोल रहे हैं? बोले भक्ति वेदांत स्वामी। तो उसको लगा इंडिया से फ़ोन किया है, तो बोली अच्छा अच्छा आप कैसे हैं? बोले मैं अमेरिका आ गया हूँ। तो उसने फ़ोन रख दिया, अपने पति को फ़ोन लगाया, अरे वो तो आ गए, लेटर भेजा था, मजाक मजाक में सच में आ गए। तो फिर प्रतीक्षा किया, थोड़ी देर बाद फिर प्रभुपाद ने फ़ोन लगाया, तो गोपाल अग्रवाल ने फ़ोन उठाया। प्रभुपाद ने बोला मैं आ गया, कहाँ आना है तो मुझे बताओ, कैसे पहुँचना है तुम्हारे घर पे? तो गोपाल अग्रवाल था ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। तो जो न्यूयॉर्क शहर का बस स्टैंड है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है, जहाँ पूरे अमेरिका के लिए लोग बस लेते हैं, वहाँ पर प्रभुपाद इंतजार करते रहे। और एक एजेंट को भेजा फ़ोन लगा के गोपाल अग्रवाल ने कि ये बाबा को एक सही बस में बैठा देना, वो बस हमारे यहाँ बटलर में छोड़ देगी। प्रभुपाद ने वो बस स्टैंड को जो अपने पैरों से स्पर्श किया, बाद में शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने वो बस स्टैंड से इतने भक्त बनाए, जिनमें से एक चंद्रमौली स्वामी महाराज, देवामृत स्वामी महाराज इत्यादि, वो बस स्टैंड से भक्त बने। तो प्रभुपाद ने स्पर्श कर दिया। अभी प्रभुपाद बस में बैठ करके बटलर पहुंचे। बटलर में पहुंचे तो ये गोपाल अग्रवाल की पत्नी थी, विदेशी अमेरिकन थी, सैली। अभी ये सैली को स्वामी जी पसंद तो आए नहीं, तो पहले तो सोचा प्रभुपाद ने घर में रखेंगे। प्रभुपाद तो घर में नहीं रखा इन्होंने, पास में एक धर्मशाला जैसी थी YMCA, उसमें भी एक लॉफ्ट था जो ऊपर एकदम सामान स्टोर करने के लिए जगह होती है, उसमें प्रभुपाद को रोकाया। प्रभुपाद बोले भोजन कैसे करूँगा? बोले ना आप कुकिंग करने के लिए हमारे घर में आ सकते हो। प्रभुपाद पहले दिन कुकिंग करने के लिए गए, फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में मांस मछली अंडा सब रखा हुआ था। आप सोचो गौड़िया सन्यासी हैं और उसी फ्रिज से उनको सामान निकालना पड़ रहा है जिसमें मांस मछली अंडा सब रखा है। इतना सब सहन किया प्रभुपाद ने, प्रचार करने लगे। बटलर में कई लोग प्रभुपाद से जुड़ने लगे, लेकिन शिला प्रभुपाद सोचने लगे बटलर में रह के मेरा प्रचार नहीं होगा, ये छोटा गांव है, मुझे जाना है तो कली की राजधानी न्यूयॉर्क में जाके अटैक करना है, तब जाकर मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी पृथ्वी में कर सकूंगा। और सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल तब तक इतने प्रभुपाद से अटैच हो गए थे कि वो प्रभुपाद को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद उनको छोड़ के गए न्यूयॉर्क शहर में। अभी अनजान शहर है, न दाएं बाएं का पता, न प्रभुपाद को रहने की खबर, कुछ मालूम नहीं है। एक लड़के के साथ प्रभुपाद रहने लगे, वो लड़के को प्रभुपाद 1-to-1 प्रीचिंग करते थे। और प्रभुपाद इतने आशावादी थे, प्रभुपाद ने सोचा ये लड़के को मैं वैष्णव दीक्षा दूंगा, इसको वृंदावन ले जाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा और ये लड़का प्रचार करेगा अमेरिका में। वो लड़के ने एक दिन इतने ड्रग्स ले लिए, प्रभुपाद को मारने दौड़ा। प्रभुपाद अपना सामान छोड़ के टाइपराइटर वगैरह 2-4 चीज़ें उठा करके दौड़े, सड़क पे आ गए, अभी रहने के लिए जगह नहीं है। प्रभुपाद सड़कों पर घूम रहे हैं, कहाँ रहूँगा, किसके साथ मिलूँगा। तो एक लड़का प्रभुपाद से मिलने के लिए आता था, माइकल। प्रभुपाद ने उसका नंबर लिख रखा था अपनी डायरी में। प्रभुपाद उसको सुबह के 7 बजे फ़ोन लगाते हैं। अब ये माइकल रात में क्लब में काम करता था, ये और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों। अब क्लब में काम करके ये ब्रह्म मुहूर्त में तो वापस आते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में आके ये लोग सोते थे। तो 5:30-6 बजे तो ये आके सोए थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और प्रभुपाद 7 बजे उनको फ़ोन लगाते हैं। बोले माइकल मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। बोले अच्छा। बोले तुम्हारे घर के अंदर आ रहा हूँ, आ जाऊँ क्या? वो आंसर दे इतनी देर में तो प्रभुपाद ने फ़ोन रख दिया और उसके घर की बेल बजा दी।
और बेचारा क्या करे, यहाँ गर्लफ्रेंड है, यहाँ साथ में बैठा क्या करे। ऐसे जैसे बेचारे ने गेट खोला, प्रभुपाद जाके उसके सोफे पे बैठ गए। प्रभुपाद बोलते हैं देखो मैं डेविड के साथ रहता था, वो तो नशा करने लगा, मुझको मारने लगा, अब मैं कहाँ रहूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या। अभी माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, एक तरफ गर्लफ्रेंड एक तरफ सन्यासी, कैसे रहूँगा, ये तो कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है। तो माइकल ने सोचा अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए इनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने अखबार उठा करके देखा तो एक दुकान किराए पे मिल रही थी। वो दुकान थी मैचलेस गिफ्ट शॉप थी। तो वो दुकान फ़ोन लगा के बोला कि आप किराए से दे सकते हैं? बोले हाँ। तो माइकल बोलता है 1 महीने का किराया मैं दूंगा, बाद में बाबा जी से किराया ले लेना, इनको भेज रहा हूँ। 1 महीने का किराया माइकल ने भरा और प्रभुपाद को वो दुकान में रख दिया। प्रभुपाद का प्रथम इस्कॉन का मंदिर वहीं पर खुला, 26 सेकंड हेवन में, मैचलेस गिफ्ट। प्रभुपाद ने वहाँ से प्रचार शुरू किया, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग प्रभुपाद से जुड़ नहीं रहे थे। प्रभुपाद हताश होने लगे, अकेले करताल बजा के। अभी हम कुछ दिन पहले उस मंदिर में गए थे, तो उसके पीछे एक महिला रहती है। तो महिला वहाँ पर आकर के भक्तों को बता रही थी कि जब वो एकदम छोटी थी, वो 5-6 साल की होगी, ये बालिका घूम रही है इस तरह होगी, तो वो महिला बता रही थी जब मैं इतनी छोटी थी मैं अपने घर की खिड़की से देखती थी ये स्वामी जी अकेले करताल बजा के गली गली घूमते थे, इनके साथ कोई नहीं था, ये अकेले कीर्तन करते थे, गली गली में घूमते थे, कोई इनकी बात नहीं सुनता था। आज आप न्यूयॉर्क के उस मैनहट्टन जगह पर जाओगे, आज भी लोग ऐसे चलते हैं जैसे मानो दूसरे एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी को कोई से मतलब नहीं है। लेकिन प्रभुपाद उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। क्या करें क्या करें क्या करें। एक दिन टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जाके प्रभुपाद बैठे। प्रभुपाद ने सोचा अब जो होगा होगा, भगवान की इच्छा, हम हरि नाम का आश्रय लेते हैं। ना हाथ में कुछ मृदंग है, ना माइक सिस्टम है। प्रभुपाद वहाँ पर बैठ करके कीर्तन शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटा अविरत आंख बंद करके प्रभुपाद कीर्तन करते हैं। उन्हें नहीं मालूम आसपास में कौन है, कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है। 2 घंटे बाद जब आंख खोल के देखी तो दर्जनों भर युवा युवतियां वहां पर नाच रहे थे। और प्रभुपाद ने जैसे कीर्तन बंद किया, बोले वंस मोर और गाओ और गाओ। वहां से प्रभुपाद कीर्तन शुरू हो गया। क्या एक गुरुनिष्ठ भक्त की क्या शक्ति होती है, हरिनाम के ऊपर जिसकी श्रद्धा उसकी क्या शक्ति होती है, प्रभुपाद उसके जीवंत उदाहरण है। वहां से लोग प्रभुपाद के साथ जुड़ने लगे, प्रभुपाद का प्रचार कार्य आगे बढ़ा। अब प्रभुपाद क्लास देते थे, उसमें ज़्यादा लोगों को रुचि नहीं आती थी। अच्छा, प्रभुपाद की जो अंग्रेजी थी वो भी थोड़ी हिंदी हमारी बंगाली इंडियन एक्सेंट से भरपूर थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद अपने हाथों से बढ़िया गुलाब जामुन बनाते थे, बड़े बड़े साइज के बढ़िया ब्राउन रसीले गुलाब जामुन एक परात में भर के सामने रख देते थे और फिर प्रवचन देते थे। तो जो लड़के लड़की आते थे वो परात में उनकी नज़र रहती थी, वो देखते थे अभी लेक्चर तो जो है होगा, लेक्चर के बाद क्या मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा। और प्रभुपाद एकदम भरपूर गुलाब जामुन खिलाते थे। प्रभुपाद ने देख लिया इन लोगों का रुचि गुलाब जामुन के अंदर बहुत है। प्रभुपाद ने उसको नाम दिया इस्कॉन बुलेट। और दरवाजे के पास एक मटका रखा और उस मटके में प्रभुपाद ही गुलाब जामुन भर के रखते थे। तो जब कोई प्रोग्राम में आता था और बीच प्रोग्राम में उसकी इच्छा होती थी कि चलो अब बहुत हो गया, चले जाता हूँ, उठ के जाते थे, जाते जाते द्वार पे वो मटके पे नज़र पड़ती थी। मटके पे जब नज़र पड़ती थी तो उठते थे अब जाते जाते एक खा के ही जाता हूँ। तो जब वो गुलाब जामुन निकाल के खाते थे, बोले अरे इतना अच्छा कहाँ मिलेगा, यही बैठ जाता हूँ, वहीं पर रुक जाता था। और ऐसे करके कई लोग प्रभुपाद के अनुयायी बने। एक दिन प्रभुपाद ने एक वकील को बुलाया। प्रभुपाद ने वकील को बुला करके बोला कि मैं इस्कॉन को रजिस्टर करना चाहता हूँ, मेरी संस्था को मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। बोले क्या नाम देंगे आप? बोले मैं नाम दूंगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो वकील बोलता है इंटरनेशनल सोसाइटी? आपकी संस्था के बारे में बगल वाली गली में भी कोई नहीं जानता, आप बोलते इंटरनेशनल सोसाइटी। प्रभुपाद बोले देखो मैंने भारत से शुरू किया, अमेरिका तक पहुंच गया, हो गया ना इंटरनेशनल, और अभी दूसरे दुनिया में दूसरे देशों में भी लेके जाऊंगा, तो इंटरनेशनल सोसाइटी। चलो ठीक है। प्रभुपाद ने बाय लॉज लिखवाए, सब लिखवाए। अभी प्रभुपाद से पूछा लॉयर ने, ट्रस्टी कौन बनेगा?
आप तो अमेरिका के मूल निवासी है नहीं, तो अमेरिका के मूल निवासी चाहिए जो ट्रस्टी बनेंगे, तो तभी तो संस्था रजिस्टर होगी। तो ट्रस्टी कौन है? तो उस समय जो ये गुलाब जामुन खाने वाले ये हिप्पी लोग बैठे थे सामने, प्रभुपाद बोलते इनको ट्रस्टी बना दो। प्रभुपाद बोले इनको ट्रस्ट आप कर सकते हो, ये ट्रस्टी बना रहे हो? ये लोग क्या करेंगे अभी नशा करके, आपको मालूम है? प्रभुपाद बोले नहीं, अभी मेरे पास यही है, इनको लेके आप ट्रस्टी बनाओ। आज अगर उनका फोटो आप देख लें कि हमारे फाउंडिंग ट्रस्टी कौन है, तो शायद आपको विश्वास ना हो कि इसको इनको लेके प्रभुपाद ने शुरू किया था। प्रभुपाद ने उस दिन रजिस्टर किया 13 जुलाई 1966 में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन। और उसके बाद जो हुआ वो तो पृथ्वी के लिए एक इतिहास है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की। ये जो मैंने आज बताया है, प्रभुपाद के संघर्ष का केवल 1% भी नहीं होगा। इतना संघर्ष प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने के बाद, कई जगहों पर इस्कॉन को स्थापन करने के बाद, 4 साल बाद जब भारत लौटे 1970 में अपने विदेशी भक्तों के साथ, तब प्रभुपाद को देखने हम भारतीय 10-10, 20-20 हज़ार की मात्रा में जाते थे। इसके पहले 45 वर्ष तक प्रभुपाद एक घर घर ठोकते रहे, किसी ने प्रभुपाद को सहायता नहीं की। जब प्रभुपाद वहाँ से विदेशी भक्त बना के लेके आए, तब हम भारतीयों के दिमाग में घुसा होता है ना, अरे विदेशी, चलो देखने जाते हैं। ये देखने के लिए 10-10, 20-20, कभी-कभी 40-40 हज़ार लोग जाते थे। और प्रभुपाद का प्रचार इतना विख्यात हो गया कि भारत के संसद भवन में, पार्लियामेंट में स्पेशल डिस्कशन हुआ कि ये जो स्वामी प्रभुपाद आए हैं भारत में अमेरिका से, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। वो ये भूल गए कि ये स्वामी जी वही थे जो फटे कुर्ता पहन के प्रचार करने का प्रयास करते थे, और इन्होंने कितने अथक प्रयास करके, खाने के लिए पैसा नहीं, रहने के लिए पैसा नहीं, ऐसे श्रील प्रभुपाद प्रचार करके जब आए, और भारतीय संसद में क्या चर्चा हो रही है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। लगता है इनके पास विदेशों से बहुत पैसा आता है। तब प्रभुपाद के पास ये सूचना पहुंची। प्रभुपाद ने बोला हाँ, फॉरेन से हमारे पास पैसा आता है, लेकिन वो फॉरेन ये जागतिक फॉरेन नहीं है, वो फॉरेन है आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन से हमारे पास पैसा आता है। तो अमेरिका के लोग यही सोचते रह गए कि ये स्वामी प्रभुपाद अमेरिका का पैसा इंडिया ले जाता है। इंडिया के लोग ये सोचते रह गए कि स्वामी प्रभुपाद इंडिया का पैसा अमेरिका ले जाता है। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद ने इस विश्व को कितनी बड़ी धरोहर दे दी, लोग पहचान ही नहीं पाए। अमेरिकन लोग सोचते रहे अरे ये तो इंडियन संस्था है, इंडियन लोग सोचते ये अमेरिकन संस्था है। जापान वाले सोचते हैं नहीं ये तो कोई चाइना से एफिलेटेड संस्था है। चाइना वाले सोचते हैं नहीं जापानीज की संस्था है। हर देश सोचता रहेगा कि दूसरे की संस्था है, लेकिन प्रभुपाद ने गंभीर भक्तों को कृष्ण भक्ति दे करके ये आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। ये प्रभुपाद की शक्ति है। आज भी अगर इस्कॉन का प्रचार सक्सेसफुल है तो वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की शुद्धता के कारण। उन्होंने जितनी तपस्या की अपने जीवन में, आज हमारे लिए कितना सरल है। हम कहीं पर भी जाते हैं, प्रभुपाद का नाम लेते हैं, हमको डोनेशन मिल जाता है। हम कहीं पर भी पुस्तक लेकर के जाते हैं, हमको एंट्री मिल जाती है। लोग माला पहनाते हैं, हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, लोग गाड़ी लेकर के खड़े रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 मील पैदल चल के जाते थे। उनको किसी ने अमेरिका जाके वेलकम नहीं किया। प्रभुपाद फोन लगाए, शैली अग्रवाल ने फोन रख दिया। इतना प्रभुपाद को अपमान सहन करना पड़ा। उसके बाद भी जैसे एक बच्चा माँ को गर्भ में कितनी लात मारे, फिर भी माँ बच्चे को गाली नहीं देती, उसी तरह संसार ने प्रभुपाद को कितना ही तरह से अपमान दिया, प्रभुपाद ने फिर भी संसार को अपना मान करके प्रचार किया। और इसीलिए आज इस्कॉन इतना सफल है। आज इसीलिए इस्कॉन संस्था के माध्यम से सारे विश्व में इतना प्रचार हो रहा है। और आप प्रभुपाद की शुद्धता देखिए, हर स्वामी अपने नाम से अपनी संस्था को शुरू करता है। मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा स्वामी होगा अपनी नाम से अपनी संस्था चलाएगा। उसके मंदिरों में उसका मूर्ति की पूजा होगी, लोग उसके अनुयायी बनते हैं। उसके मरने के बाद संस्था बंद हो जाती है। श्रील प्रभुपाद एकमात्र ऐसे सन्यासी, एकमात्र ऐसे प्रचारक हुए जिन्होंने भगवान के लिए संस्था शुरू की। प्रभुपाद बोलते थे मुझसे मत जुड़ो, भगवान से जुड़ो। मेरा नाम जप मत करो, भगवान का नाम जप करो। इसलिए हम कभी रास्ते में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, ये हरे कृष्ण हरे राम वाले आ गए। प्रभुपाद के विषय में तो उनको बहुत बाद में पता पड़ता है। ये प्रभुपाद की महानता है, उन्होंने कृष्ण को आगे रखा। और इसी शक्ति के चलते आगे 10,000 वर्षों तक
ये इस्कॉन का प्रचार अविरत चलता रहेगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और हम इतने भाग्यशाली हैं। अगर कभी भी हमारे मन में ऐसा आए ना कि हमारे लिए बड़ा कठिन हो रहा है भक्ति का प्रचार करना, भक्ति का पालन करना, भक्ति में आगे बढ़ना, एक बार आंख बंद करके प्रभुपाद के विषय में चिंतन करना चाहिए। अगर हमारे आचार्य इतना कठिन परिश्रम कर सकते हैं तो फिर हम किस खेत की मूली। हम लोग थोड़ा बहुत परिश्रम करके अगर प्रभुपाद के आंदोलन में थोड़ी भी सहायता कर सकते हैं, हमारा जीवन सफल है और ये कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्नता देगा। देखो, प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रचार करने के लिए जीवन समर्पित किया और कृष्ण ने प्रत्युत्तर रूप में प्रभुपाद का प्रचार कर दिया। आज जहाँ भी हम जाते हैं, कोई भी देश में प्रभुपाद के नाम से लोग इस्कॉन को जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने यद्यपि स्वयं का प्रचार नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने प्रभुपाद का नाम का प्रचार कर दिया। तो इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे आचार्य के आश्रय में हम लोग को जुड़ने का मौका मिला और ये भागवत की शक्ति पे प्रभुपाद सारे विश्व में प्रचार किए। श्रील व्यासदेव ने कलयुग की स्थिति देख करके भागवत को लिपिबद्ध किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमारी स्थिति देखते हुए इस भागवत के ऊपर भी टीका लिखी, जिससे हम भागवत को समझ पाएं। और केवल संस्कृत भाषा में नहीं, आज श्रील प्रभुपाद का भागवत 50 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित होता है। सारे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है। ये श्रील प्रभुपाद की भागवत की शक्ति है। तो हम लोग बहुत गंभीरता से प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ें और इस दिन को स्मरण रखें जिस दिन श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए एक तरह से आत्महत्या करने के लिए चढ़ गए थे। वो तो मरने के लिए तैयार थे कि मैं जहाज में मर जाऊंगा तो भी गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। ये गुरु निष्ठा प्रभुपाद से हम भिक्षा में मांग सकते हैं आज के पवित्र दिन। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? तो मेरा प्रश्न था कि जैसे प्रभुपाद जी को जाते हुए जस्ट 48 साल हुआ है और अभी वो मित्र हुआ गए हैं कि इतने सिंगल सोसाइटी में रहने के बाद भी हम इसकी भूमिका प्रभुपाद जी का मेहनत प्रभुपाद जी का भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखें और दूसरों को कैसे प्रेरणा दें, उनको कैसे प्रेरित करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर थे, जिन लोगों ने कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखा वो भी उनको सामान्य समझते थे, वो भी उनके महत्व को नहीं समझ पाया। कौन समझ पाया? जिन्होंने कृष्ण को भक्ति भाव से देखा। उसी तरह आचार्य के महत्व को समझने के लिए आचार्य के प्रति श्रद्धा चाहिए। अब वो आचार्य के प्रति श्रद्धा कैसे आती है? उन भक्तों से श्रवण करके जिन्होंने आचार्य को सही दृष्टिकोण में देखा है, उनके माध्यम से हम प्रभुपाद की कीर्ति महिमा को समझ सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए ये एक इतिहास बन जाएगा। आज से 500 साल बाद लोग बोलेंगे ये किसी ने कहानी बना दी, पता है, प्रभुपाद नाम के व्यक्ति कहानी बना दी। ऐसा हो सकता है कि बिना पैसे के कोई जाए और 10 साल में पूरी पृथ्वी पे कृष्ण भक्ति फैला दे? ऐसा होता है क्या? हो सकता है किसी ने कहानी लिख दी। लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा इतिहास है। लेकिन हम अपनी श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं? जो लोगों ने आचार्य को, श्रील प्रभुपाद को उस दृष्टिकोण से देखा है, उनसे बार बार श्रवण करके हम अपनी श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं। दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु उनके हृदय में प्रकाशित होते हैं जो गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। आज सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को गुणगान करते हुए बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी उस परमात्मा के समान है जो सबके हृदय में निवास करते हैं। कैसे उस दृष्टि में देख पा रहे हैं? क्योंकि सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की सेवा पूर्ण श्रद्धा के साथ की है, तो उनके हृदय में गुरु का स्वरूप प्रकाशित हो गया। उसी तरह जब भक्त समर्पण से प्रभुपाद की सेवा करते हैं तो प्रभुपाद को वो कभी भूल ही नहीं सकते। प्रभुपाद उनके हृदय में सदैव प्रकाशित रहेंगे और ऐसे भक्तों को शक्ति प्रदान करेंगे प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये शक्ति सेवा से और गुरुनिष्ठ भक्तों से श्रवण करने से आती है। और कोई प्रश्न? माइक दीजिए।
अभी तक जितने भी भक्तों का चरित्र देखा उसमें सभी का जीवन कष्टप्रद रहता है। भक्तों का जीवन कष्टप्रद क्यों रहता है? देखिए, वास्तव में हर व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद है, हर व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद है। लेकिन हमें तो लगता है कि कोई लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमको तो लगता है कुछ लोग खुश हैं, लगता है ना ऐसा? पागल खाने में अगर बैठ करके आदमी मुस्कुरा रहा हो तो अपन को क्या समझना चाहिए? बैठा बैठा कोई मुस्कुरा पागल खाने में कोई मुस्कुरा रहा हो तो हमको क्या समझना चाहिए? एकदम इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार है यार। तो भौतिक जगत में हर व्यक्ति कष्ट में है, लेकिन वो इतना माया से ग्रसित हो गया, उसको लग रहा है कि वो प्रसन्न है। जन्म लेते ही कष्ट शुरू हो जाता है, नहीं तो हॉस्पिटल में क्यों जन्म होता है? अगर जन्म इतना अच्छा होता तो खिलखिलाता हुआ बच्चा खुश अपने आप को बोलता है हैप्पी बर्थडे टू मी, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। रोता हुआ पैदा होता है और फिर अस्पताल में उसको नली लगानी पड़ती है और आईसीयू में रखना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। फिर बच्चे को माता पिता देखते हैं। अभी हम एक घर में गए थे तो उन्हें सारी टेबल के कोनों पर ऐसा टेप चिपका रखा था, देखा है आपने? क्यों? लुढ़कता पुढ़कता बच्चा कभी यहाँ गिर गया, बस वहीं पर राम नाम सत्य है, वहीं पर उसे काम खत्म हो जाएगा। तो उसको कितना बचाना पड़ता है। फिर व्याधिग्रस्त होता है, फिर पढ़ाई करना है, फिर धनोपार्जन करना है, फिर विवाह के बाद तो अच्छी चटनी पिसती है। तो हर व्यक्ति को कष्ट है, लेकिन भक्त लोगों का कष्ट श्रेयस्कर हो गया कि उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया। और भगवान ऐसे भक्तों को रक्षा करके ये सिद्ध करते हैं कि देखो हर व्यक्ति डूब रहा है, लेकिन मेरे भक्तों का मैं समुद्रता हूं, उनको हाथ पकड़ के मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो जो बच गया वो ही तो खबर देता है आगे कि मैं डूब रहा था और मैं बच गया। जो डूब गया वो कैसे खबर देगा कि मैं बच गया? तो भक्त लोगों के चरित्र पढ़ने में इसलिए आते हैं क्योंकि वो कष्ट में पड़े और भगवान ने उनको बचा लिया। लेकिन भौतिक जगत के लोग कष्ट में ही मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर उनको कष्ट मिलते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, अविरत उनका जीवन चलता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो एक जीवन कष्ट सहन कर ले, लेकिन आगे वाले सारे जन्म खत्म करके भगवत धाम में जाके राधा कृष्ण के साथ नृत्य करे। ये बुद्धिमानी है। और मूर्ख कौन है? मूर्ख वो सोचेगा कि चलो इस जन्म में थोड़ा सा मजा कर लेता हूँ, भले ही करोड़ों जन्म मेरे को आकर के कष्ट भोगना पड़े। तो इसलिए भक्त लोगों के जीवन में यद्यपि कष्ट दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो कष्ट नहीं, वो भगवान का आयोजन है उनको अपने धाम में वापस बुलाने के लिए। और कोई पीछे प्रश्न था? माताओं से कोई प्रश्न? यहाँ पर प्रश्न है। बहुत ही निर्णय अभी आपने जो क्लास बताई, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा रहा था, जैसे वो गोपाल अग्रवाल और जो थी कपल, तो उन्होंने पूरी तरह से रिजल्ट नहीं किया। हम ऐसे भी उदाहरण लेते वो नहीं उठाते, कोई कॉन्वेंट होता है, तो उनकी कोई सुकृति थी या कृष्ण की? बिल्कुल सुकृति थी। अगर उनकी सुकृति नहीं होती प्रभुपाद को मदद कैसे करते? बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जब तक प्रभुपाद की लीला कही जाएगी तब तक ये गोपाल अग्रवाल का नाम बोला जाएगा। तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य, कुछ दिन प्रभुपाद को रखने के कारण जीवन भर उसका नाम लिया जाएगा। वो मिस्टर चौकसी, कितने मैनेजर कितनी कंपनियों में होते हैं, लेकिन प्रभुपाद को कोट दिलाया, प्रभुपाद को कपड़े दिलाए, अभी जीवन भर जब तक सूरज चंद्र रहेंगे उसका नाम लिया जाएगा। तो इस तरह इनकी सुकृति तो है कि प्रभुपाद की इन्होंने सेवा की। प्रभु जी, उन्हें फिर जैसे उन्होंने पूरी तरह से भक्ति में नहीं आए, तो उन्हें फिर अगले फिर भी साधु की सेवा करने से भगवान उनको स्वीकार करते हैं। उन्हें जरूर शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, चाहे इस जन्म में चाहे कोई जन्म में। अगर अनजाने में भी कोई साधु की सेवा कर दे उसको भक्ति भगवान देते ही देते हैं। और कोई प्रश्न? यहाँ पर यहाँ प्रश्न है। बड़ो कृपा कोई नहीं प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभुपाद जी, जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपना घर त्याग किया था, मतलब कि अमेरिका भी जाते हैं, वो इतना बल अपनी शक्तियों के अंदर कैसे, जैसे मैं भी जॉलीवुड से आया हूँ, मैं अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया, फिर अंदर भी इतना भाई ने 12 बजे घर की याद आ रही हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने इतना सब कैसे कर लिया? देखिए, सामान्यतः लोग सोचते हैं कि कोई साधु बनता है इसका मतलब उसको घर बार से ज़्यादा आसक्ति नहीं थी, ऐसा लोग सोचते हैं।
वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने अपने घर का त्याग किया और वो उनके लिए कष्टप्रद था, ये सोच के कि पूरा जगत भी तो मेरा घर है, इनका कौन ध्यान रखेगा। तो जो साधु होते हैं वो अपने छोटे घर को छोड़ के सारे विश्व को अपना घर बनाते हैं। प्रभुपाद से बाद में किसी ने पूछा था, तमाल कृष्ण महाराज उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा था, प्रभुपाद आपकी पत्नी कैसी थी? तो प्रभुपाद की आंखें भर जाती हैं। प्रभुपाद बोलते बहुत अच्छी थी वो, लेकिन मुझे उनका त्याग करना पड़ा क्योंकि मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना था। तुम लोगों का क्या होता अगर मैं घर नहीं छोड़ता? तो इस तरह से वास्तव में साधु अपने हृदय पे पत्थर रख के अपने संबंधों को त्याग के विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और इसलिए सारा विश्व साधु का ऋणी होता है। भागवत में बताया ये ऋण है। साधु जन जो घर छोड़ करके अपने ऐश्वर्य छोड़ करके प्रचार करते हैं, उनके लिए हम ऋणी होते हैं। और उनके ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके। साधु की भिक्षा पैसा नहीं होती, साधु की भिक्षा होती है जब हम उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं, तब हम उस ऋण से मुक्त होते हैं। तो यदि हमें वास्तव में प्रभुपाद के ऋण से मुक्त होना है, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ये वास्तविक मार्ग है साधु के ऋण से मुक्त होने का। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कैसा लग रहा है आपको? इतने धीरे आवाज में बोलिए तो कैसे लगेगा? जोर से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज काफी लोगों में तो नहीं है, फिर भी आप इतने उत्साह के पूर्वक सुन रहे थे। बहुत भाग्यवान है क्योंकि आज वो दिन है जो दिन लोग आज अमेरिका के प्रस्थान के साथ उनकी सबसे बड़ी क्या है? उनके साथ कौन है? श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग सुबह से पाठ भी करते हैं और 250 से 270 लोग से जुड़ते भी हैं। कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम है? हाथ उठे। ये जो बुक जो रखा हुआ है कितने लोगों के पास है? ओके। कितने लोगों के पास ये बुक नहीं है? ओके। तो ये 18 बुक है और ये बुक को आप टोटल 120 डेज आप सुन ले सकते हैं। और हमारे प्रकार भी है, इसका प्राइस है, आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। जैसे इसका प्राइस है 8000 रुपीज, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे भगवत गीता जो है उसी तरह भगवान अर्जुन गीता है और भागवत तो पूरा लीला भगवान राम कृष्ण का पूरा लीला है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस भागवत को लीजिए। आज पूरा ब्रह्मांड में परिवर्तन आया है पृथ्वी पे, और श्री प्रभुपाद जी भागवत को लेकर अमेरिका बैठे और उसके पश्चात जो उपवास दुनिया में उसको देख रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सबका हृदय परिवर्तन हो चुका है। तो इसीलिए हम आज दूसरा होकर आप हैं जो लोग भागवत को लेने वाले हैं, हम उनका नाम को अनाउंस कर रहा हूं। और जिनकी इच्छा है हृदय से प्लीज इस सनातन जो जीव है इसको सच में बचाना है और दूसरों को बचाना है, ये घर घर तक ये भागवत पहुंचाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष प्रभु को तो प्लीज आइए। प्लीज और एक आप इस वर्ष प्रभुपाद जी को अमेरिका जाते हुए 60 साल पूरा हो चुका है और ये जो गिनेस भक्ति सर्वश्रेष्ठ महाराज को इस वर्ष 80 अगस्त मनाने वाले हैं। 140 भागवतों से डिस्कशन करने का हमारा प्रण है। हर घर क्या है? हर घर हर घर हर घर मेरे पास, आपके पास, मेरे दिल में, आपके दिल में, और आज आपको लेना पड़ेगा। और मैं क्या मदद कर रहा हूँ इन जरूर से आप बताइए दिल्ली में है, हम यहाँ से हम क्लियर करेंगे। मैं सतीमा जी को बुलाऊँ। अच्छा आप तीनों लोग आ जाइए तो एक बटा कीजिए और जिनको चाहिए इसको भागवत प्लीज आप आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, आज आपको पता नहीं चल रहा है। और एक जीवन आप कृष्ण को दोगे, करोड़ों जीवन बच जाएगा। कि बार जन्म इस जगत में परिणाम देगा। मेरे नए से बच्चों से
जी का अनुवाद प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। तो प्रभु जी और माता जी दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा ये इस बार इंग्लिश में श्रीमद् भागवत ले रहे हैं। हरि बोल। सब लोग काम करते हुए मेरी मदद सीखना है। हमारे भक्त लोग काम करते हुए बस एक ही भागवत सीखेंगे, हमें दोबारा नहीं। तो और किसी की इच्छा है भागवत को घर में लेने का? कितने लोग चाहते हैं भारत में सनातन धर्म प्रचार हो? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, सबसे दिल से बताइए कितने लोगों को घर में लेना चाहिए? हाथ पे कुछ दिक्कत नहीं, आज आपको सुविधा देना नहीं पड़ेगा। बताइए कितने लोग लेना चाहते हैं? आइए थोड़ा आगे जितने जितने करते हैं। प्रभु जी इनकम टैक्स के कमिश्नर है और बिहार की लोगों का एक बार जोर से ताली है। और इनके नाम है राजा राम। देखो इतने भावुक हो गए और मतलब उनको भावुकता को मैं रोक नहीं पाया। यहाँ पे आरती कर रहे थे और बहुत जोर से रोने लगे। और अभी वही महीना में यहाँ पे आए हैं और उनकी धाम है यहाँ पे आगे खड़े होते हैं। मोहित सिंह प्रभु एक बार जोर से हेलो। मोहित सिंह तो पहले भी ले चुके हैं, इनके पास पहले भी है, इस बार दोबारा ले रहे हैं। हेलो घर के भी ले रहे हैं। तो और भी ऐसे कोई दिमाग में है चाहते हैं पहचान हो? कितने लोगों के पास भागवत नहीं है? लास्ट चांस। ओके, ईश्वर प्रभु आपको टाइम वेरी नाइस। ईश्वर प्रभु 4 महीने डेली कर रहे हैं, भागवत क्लास करते हैं और नए हैं। अभी उज्जैन सिंह कोच में पूरा पढ़ने भागवत में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माता पिता गांव में रहते हो या कहीं रहते हो, आप उनको भागवतम गिफ्ट कर सकते हो। आपने फ़ोन दे करके दिया है, वो बेचारे बूढ़े माता पिता रील चला रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो इससे अच्छा है अपने माता पिता के लिए भी आप भागवत भेज सकते हो। गांव में जहाँ भी वो रहते हैं तो भागवत पढ़ के भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं। एक्चुअली मोहित सिंह प्रभु के पास पहले से भागवत है, तो उन्होंने उनके पिताजी के लिए, माता पिता के लिए भागवत दिया है। तो एक सिस्टम है। और कोई है जो भागवत को घर में लेना चाहते हैं? ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा पब्लिक सेट है 25 साल का सेट में आप दूसरी बार नाम दे सकते हैं। मैं 5 लोग बताता हूँ। हमारी आपका जी जीन्स मोबाइल आइए एक बार जोर से तालियां। आज सबको प्रोग्राम के अंत में इस्कॉन बुलेट मिलेगा। प्रभुपाद की 60वीं वर्षगांठ अमेरिका जाने की खुशी में गुलाब जामुन। एक बार जोर से बोलिए हरि बोल। भगवान की जय। मुल्क में मानने हम कैसे हम आपको समझा देंगे। जन्माष्टमी पे बताएं। और आप सभी से निवेदन है, जन्माष्टमी 16 अगस्त को है और आप सब जानते हैं भारत में धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं। और हमारे मंदिर में हम लोग 1 लाख मंदिर कर चुके हैं। लोग सब लोग आ रहे हैं, यहाँ पे गाँव से आ रहे हैं। बहुत भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, बच्चों के अलग-अलग कार्यक्रम होगा, बड़ों के अलग-अलग कार्यक्रम होगा। दिन भर अभी से सबसे बड़ा जो लास्ट में 10:30 बजे रात को हमारा ऑफिस भी होगा। पूरा दिन भर हमारा अलग-अलग स्टॉल भी रहेगा, वहाँ सेवा भी कर सकते हैं। हम सभी से आपको निवेदन करते हैं प्लीज आप इसमें भाग लीजिए। जन्माष्टमी 16 अगस्त को या दूसरे दिन प्रभुपाद जी का जन्मदिन है। नहीं होगा, हम लोग सुबह यहाँ पे 10 बजे मिलेंगे और इस बार दर्शन उस दिन हम सुबह 7:30 बजे यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है इस बार प्रभुपाद जी को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ भक्त ने प्रभुपाद जी को श्रद्धांजलि दी है। हरि बोल। सब भक्त
करने में परसेंटेज से सबसे निकलेंगे। एक व्यक्ति को लोगों से जुड़ना है। अगले संडे को फिर आपके साथ लेकर आए श्री भगवान की 7:30 सुबह होगा संडे क्लास। हरे कृष्ण। कीर्तन ही करते हैं टाइम बहुत फिर प्रसाद का भी 10 मिनट बर्थडे में नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाष्यत्यक्षकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण गदाधर श्रीवासादि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
प्रभुपाद 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 निताय गो हरि बोल हरि बोल निताय गो हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शीला प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।